कभी कभी भक्त हंसने लग जाता है। हसत्यथो रोदति रौति गाय त्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः त्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। हसती, कभी हंसने लग जाता है। हमारे ब्रज की एक घटना है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद जो श्री राधा कुंड पर विराजते थे, आज भी उनकी कुटिया और उनकी समाधि राधा कुंड पर है। तो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे और भगवान की लीला प्रकट हो रही थी। तो लीला में उन्होंने क्या देखा कि दिव्य निकुंज प्रकट है, सघन वृक्ष हैं और अत्यंत सुंदर सुगंधित पुष्पित लताओं से वे परिवेष्टित हैं। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लताओं में खिल रहे हैं और वे लताएं एक दूसरे में गुथ करके मिल करके सुंदर कुंज निकुंज का निर्माण कर रही है। और श्री राधा रानी श्याम सुंदर गलबहियां दिए हुए एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी कुंज से तीसरी कुंज में विचर रहे हैं। इसी बीच में राधा रानी ने एक इच्छा प्रकट की कि हे प्रियतम, ये जो लता छाई हुई है, इसमें जो सुंदर फूल खिल रहे हैं, इन पुष्पों का चयन करके मैं आपके श्रीअंग का श्रृंगार करना चाहती हूँ। तो हे प्यारे, हमारे इस मनोरथ को आप पूरा करें। ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले उतार लो फूल, कर दो श्रृंगार। तो श्री किशोरी जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो लता ऊंची, वहां तक हाथ पहुंचा नहीं। तो वे मुस्कुराकर अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर की ओर देखने लगी। तो ठाकुर जी समझ गए। तो श्री ठाकुर जी ने अपनी अंक में भर लिया, उनको गोद में ले लिया और ऊपर उठाकर यहाँ बिठा लिया कि अब आप पुष्प चयन करो। तो एक हाथ से तो वो लता को पकड़े हैं और दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रही हैं। और ठाकुर जी ने पीतांबर की, अपने पीरे पटका की पीतांबर की झोली बना रखी है और फूल चुन के उसमें छोड़ रही है। ये तो बड़े कौतुकी तो है ही हैं, नटवर नागर तो है ही हैं। इन्होंने क्या किया, धीरे से गोद से किशोरी जी को छोड़ा। तो वो जब वो थोड़े गिरने लगी तो उन्होंने एक हाथ से तो पकड़ी थी, दूसरी हाथ से भी उन्होंने पुष्प चुनना छोड़कर डाल को, लता को पकड़ लिया। दोनों हाथ से लता पकड़ के और वो झूलने लगी। ठाकुर जी ने छोड़ दिया तो स्वाभाविक है लता पर वो झूलने लगी। चरण उनके भूमि पर नहीं है, कर कमल लता से पकड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि 2-3 हाथ ऊपर उनके चरण हैं और वो लता पर झूल रही हैं। और उनकी इस झूलती हुई झांकी का दर्शन करके ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। और श्री किशोरी जी तिरछी चितवन से प्रणय कोप की मुद्रा में उनको थोड़ा सा भ्रुकुटी कुटिल करके मानो अनुशासित कर रही हैं कि बड़े नटखट हो, ऐसे धोखा देते, ऐसे कहीं धोखा दिया जाता मैं गिर जाती। मानो वे अपनी भाव भंगिमा से ऐसा कह रही है।
इस झांकी का दर्शन श्री रघुनाथ दास जी कर रहे थे। तो नटखट की इस नटखट लीला को देख करके उन्हें जोर की हंसी आ गई। वो जप करते करते, कीर्तन करते करते जोर जोर से हंसने लगे। अब सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। वो हंस रहे थे, लीला का दर्शन कर रहे थे, और इसी बीच में एक खंज कृष्णदास नाम के संत वहां से निकले। नाम तो उनका कृष्णदास था, पर एक पैर उनका टूट गया था, लंगड़े थे एक पैर से, तो उनका नाम पड़ गया था खंज कृष्णदास। खंज माने, संस्कृत में खंज माने लगड़ा को कहते हैं। तो खंज कृष्णदास वहां से जा रहे थे। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने समझा कि ये हमको लंगड़ा कर चलते हुए देख करके ये हंस रहे हैं। अरे इतने बड़े महात्मा होकर बड़ा हमारी हंसी उड़ाते, मैं लंगड़ा हूं तो मेरी हंसी उड़ाते हैं। उनको बुरा लग गया, अपमान का अनुभव हो गया, और अपमान की अनुभूति होते ही श्री रघुनाथ दास जी के नेत्रों के सामने से लीला तिरोहित हो गई, लीला दर्शन बंद। बहुत प्रयत्न करने पर भी ठाकुर जी का स्वरूप ही ध्यान में ना आवे, भजन में मन नहीं लगे, विक्षेप हो गया, बड़े विकल हुए। तब श्री रूप सनातन जी से पूछा उन्होंने कि हमारे भजन में अकस्मात विक्षेप आ गया, इसका कारण क्या है? वृंदावन जाकर के रूप सनातन जी से पूछा। उन्होंने कहा, जाने अनजाने किसी वैष्णव के प्रति अपराध बन गया। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी साधक के भजन में अकस्मात विक्षेप आ जाए तो जरूर उसके द्वारा या तो स्वयं कोई वैष्णवता के विरुद्ध आचरण हुआ है, या हरि गुरु संत के प्रति कोई न कोई अपराध बना है। प्रत्यक्ष न बना हो, मानसिक अपराध बना है। बिना अपराध के साधन में विक्षेप आता नहीं है, ये बात पक्की है। इसीलिए जो भगवान की ओर बढ़ने वाले प्राणी हैं, उन्हें इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से भगवत अपराध न बने। भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद बुद्धि करने से भगवत अपराध बन जाएगा। हम कहने लग जाएं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले हैं, तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा। कामदेव को भी मन को मथने वाले बड़े सुंदर हैं नरसिंह भगवान। उनको तो देख के ब्रह्मा जी घबरा गए, शंकर जी घबरा गए, लक्ष्मी जी घबरा गई। नरसिंह भगवान सुंदर नहीं है, ये वाणी से नहीं, ये हमारे मन में आ जाए तो अपराध बन जाएगा। प्रहलाद जी के नेत्रों से देखो ना नरसिंह भगवान का सौंदर्य। प्रहलाद जी की आंखों से नरसिंह भगवान का सौंदर्य दर्शन करेंगे तो नरसिंह भगवान भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले। भगवान का कोई भी स्वरूप असुंदर कैसे हो सकता है? चाहे वे हंस हों, चाहे वे हयग्रीव हों, चाहे वे नृसिंह हों, चाहे वे वाराह हों, चाहे वे मत्स्य हों, चाहे वे कच्छप हों। क्या कहना, भगवान तो सुंदर है। अब नृसिंह भगवान की उपेक्षा करेंगे केशवराम जी, और कथा में जो श्रोता बैठते हैं ना, वही श्रोता नहीं है।
भगवत पार्षद आते हैं सत्संग में, हम लोग अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता, पर यहाँ प्रहलाद जी बैठे हैं, यहाँ उद्धव जी बैठे हैं, यहाँ ध्रुव जी बैठे हैं, यहाँ अम्बरीश जी बैठे हैं, भगवान शंकर जी बैठे हैं, जाने कौन कौन, ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, कौन कौन नहीं बैठे। भगवत पार्षद भगवत हनुमान जी बैठे हैं, सबसे पहले आते हनुमान जी। ये हम आप सब जो है ना, एक नंबर के वक्ता श्रोता नहीं है, हम सब 2 नंबर 3 नंबर के। 1 नंबर के तो दिखाई नहीं पड़ते, बैठे हैं सब यहीं, हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो नृसिंह भगवान की उपेक्षा हमारी वाणी से हो जाए। अब कथा में प्रहलाद जी बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी, अरे राम राम, हमारे ठाकुर जी को इसने कैसा कह दिया। हमारी श्री राम स्वरूप में प्रीति है, पर हम चतुर्भुज भगवान नारायण के विष्णु के स्वरूप को थोड़ा कम करके आंकते हैं। अब वहाँ ध्रुव जी बैठे हैं जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार किया है, उनको कितनी पीड़ा होगी। हम श्री राम भक्त हैं, हमने राम जी के प्रति अधिक भावना की और श्री कृष्ण को थोड़ा न्यून कर दिया। वहाँ भगवान के प्राण प्यारे भक्त उद्धव जी बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी, मेरे प्रियतम मेरे प्रभु को इसने क्या कह दिया। भगवत अपराध से ही भागवत अपराध जुड़ा है मोता जी, भगवत अपराध से भागवत अपराध जुड़ा है। भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करते ही वैष्णव अपराध शुरू, वैष्णवों में भेद बुद्धि करने से भगवत अपराध, ये अन्योन्याश्रित है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहते हो तो श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, इनके किसी स्वरूप में भेद नहीं करना, राम कृष्ण नारायण के उपासक भक्तों में भेद नहीं करना, आचार्यों में भेद नहीं करना। अरे भाई, आचार्यों में भेद नहीं, हरि गुरु संत एक ही हैं, भक्त भगवान में भेद नहीं है। इसलिए भेद रहित होकर के, हाँ ये जरूर है कि आपकी एक स्वरूप में विशेष निष्ठा है तो उस स्वरूप का सब स्वरूपों में दर्शन करो। आपकी श्री कृष्ण में निष्ठा है तो आप कहो हमारे श्री कृष्ण ही यहाँ नरसिंह रूप में खड़े हैं, हमारे श्री कृष्ण ही वामन वाराह नरसिंह हंस है ग्रीव हैं, हमारे श्री कृष्ण ही धनुष्वाण लेकर खड़े हैं। आपकी श्री राम स्वरूप में निष्ठा है तो आप वृंदावन में जाएं तो कहें कि हमारे श्री रघुनाथ जी ही यहाँ टेढ़ी टांग वाले बन के खड़े हैं, बंसी हाथ में लेकर के खड़े हैं। ये तो स्वरूप निष्ठा है, पर भेद बुद्धि करना ठीक नहीं। मेरे श्याम